हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब हम परमेश्वर का वचन बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें कुछ नियम भी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ हमको जीने के तरीके बताए हैं कि एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, एक मसीही जीवन कैसे जिया जाता है। तो आज मैं कुछ बाइबल से वचन आपको दिखाने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि इन सारी वचनों को जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप पढ़ेंगे, तो इससे आप प्रेरित जरूर होंगे। ये वचन आपके अंदर काम जरूर करेगा। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है, एक मसीह विश्वासी से उसका क्या उम्मीद होता है। हम जब पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 13 के 17 में, तो यहाँ प्रभु कहते हैं, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। यहाँ वचन क्या कहता है कि अपने अगुओं की बात मानो। एक मसीह विश्वासी जो होता है, जो पास्टर होता है, वो क्या होता है। वैसे तो पवित्र आत्मा सबके गुरु हैं। जो व्यक्ति उद्धार पाकर पवित्र आत्मा को पा लिया है, उसके अंदर पवित्र आत्मा उसके सुख में हो या दुख में हो, हमेशा वो पवित्र आत्मा काम करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक पास्टर जो होता है, जो एक याजक के रूप में काम करता है, वो भी हमारा क्या है, हमारे एल्डर के रूप में काम करता है। हमें हमेशा कठिन समय में नया रास्ता दिखाता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमें वचन के अनुसार चलने को सिखाता है, हमें अंदर से उत्तेजित करता है, मोटिवेट करता है ना। जब भी हम निराश होते हैं, उदास पड़े होते हैं, तो क्या करता है वो व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु से कि इनके घरों में सुख शांति दे प्रभु, और इनके घरों में जो भी दिक्कत है, गरीबी, भूखमरी, पैसे, नौकरी, जो भी मतलब परेशानी है, प्रार्थना करता है कि नहीं करता है। वो दिन रात एक करके हमारे लिए क्या करता है, वचन ढूंढ कर लाता है, प्रभु का वचन, और हमें दिखाता है कि देखो ये वचन में क्या लिखा हुआ है। ऐसे एक मसीही को काम करने चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने अगुओं की बात माननी चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे भी पास्टर बन चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप उन्हीं अगुओं की बात मानिए जो वचन में बड़े हुए हैं, जो वचन में परिपक्व हैं। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि आप जब आपके न्याय का फैसला हो तो उस समय आपको प्रभु दोषी ठहराए। नहीं, उस समय आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, और स्वर्गदूत क्या होगा, नरक के कुंड में लाकर डाल देंगे। नहीं, आप जो है कभी भी ऐसे पास्टर की बात मत मानिएगा जो वचन का प्रचार गलत तरीके से करते हो। वचन वही बता सकता है जो उसको अध्ययन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी पास्टर हो गए हैं, भविष्यवाणी करने लगे हैं, अन्य भाषा बोलने लगे हैं, है ना। लेकिन वचन बताता है कि एक मसीह व्यक्ति को उसी का बात मानना चाहिए जो वचन को अच्छे से जानता हो, गहराई से समझता हो और सही मार्गदर्शन करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ वचन क्या कहता है कि अपने अगुओं की बात मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हम जो वचन आपको बताते हैं, कोई भी पास्टर हुआ, कोई भी प्रेरित हुआ जो वचन का प्रचार करता है, उसको जो है प्रभु को उन सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। यदि किसी से कोई गलती हो गया, कोई छोटा मोटा मिस्टेक हो गया, तो प्रभु उस व्यक्ति से हिसाब लेगा और कहेगा कि आप इस तरीके से गलत प्रचार किए हैं, इसके लिए आपको दंडित होना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 11 के 6 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, आप जब प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा पास्टर नहीं मिल रहा है, मुझे कोई ऐसा याजक नहीं मिल रहा है जो कि मैं आपके वचन में आगे बढ़ सकूं। अब हर जगह तो चर्च खुले नहीं है, हर जगह तो अच्छे पास्टर मिलते नहीं हैं, लेकिन प्रभु आपको यूट्यूब पर हुआ या इंटरनेट पर हुआ, बहुत सारे ऐसे अच्छे पास्टर हैं जो आपको अच्छा ट्रेनिंग दिला सकते हैं बाइबल का। आप चाहें तो उन पास्टरों को फॉलो करके आप अच्छा विश्वासी बन सकते हैं और अपने आप को बदल सकते हैं।
यहाँ वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे प्रसन्न करना? किसी भी व्यक्ति को जो प्रभु के पास आना चाहता है। हम बिना विश्वास के प्रभु को खुश नहीं कर सकते हैं। विश्वास एक मेन पॉइंट है। विश्वास बिना हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। मैंने और भी अपने वीडियो में विश्वास के बारे में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं कि विश्वास के दम पर ही हम सारे काम करते हैं। यदि कोई इंसान दवाई खाता है, कोई बीमार है, तो वो दवाई क्यों खाता है? क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं ये दवा खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, है ना? नहीं तो यदि हमारे मन में विश्वास ही नहीं है तो हमारे मन में शैतान कई तरीके से संदेह पैदा कर देता है। संदेह मतलब यदि हमको कोई दवा खाना है तो हमारे मन में ऐसा होगा कि नहीं, मैं ये दवा खाऊंगा तो मर जाऊंगा, पता नहीं इस दवा में क्या क्या मिलाकर बनाया गया है ना? तो इंसान का वहीं से निगेटिविटी सोच स्टार्ट हो जाता है, वो निगेटिव सोचने लगता है। लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें विश्वास है कि प्रभु ने अपने मुख से, वचन से इस सारी सृष्टि को बनाया है। आप जितने भी चीज देखते होंगे, आकाश में बहुत बड़े बड़े तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, इतनी बड़ी विशाल धरती है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, है ना? हमें ये विश्वास करना होगा कि प्रभु ने कैसे बनाया है? अपनी आवाज से बनाया है, शब्दों से कहकर बना दिया है, और वो चीज धीरे धीरे बनता चला गया, है ना? अब जो विज्ञान को मानने वाले लोग होंगे इन सारी बातों को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? क्योंकि उन्हें संदेह है। शैतान उनके मनों में संदेह डाल चुका है कि आवाज से, यानी कि वचन से कैसे सृष्टि बन सकता है, कैसे पेड़ पौधे और जानवर, आकाश, पृथ्वी बन सकते हैं। विज्ञान कभी नहीं मानता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि विज्ञान को किसने बनाया? बहुत से लोग कहते हैं कि ये सृष्टि अपने आप बन गया। कैसे बन सकता है भाई? इस दुनिया में एक छोटा सा धूल का कण जो इकट्ठा होते 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 एक बहुत बड़ा पृथ्वी बना है। विज्ञान ऐसा कहता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर वो छोटे छोटे धूल के कण आए कहाँ से? उसे पैदा किसने किया? तो मेरे प्रियो, आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये जो छोटे छोटे धूल के कण है जिससे सारी पृथ्वी को बनाया गया है, उसे किसने बनाया है? परमेश्वर ने ही बनाया है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर अलौकिक है, वो सर्वशक्तिमान है। आज तक विज्ञान किसी मरे हुए मच्छर को जिंदा नहीं कर पाया है, लेकिन परमेश्वर के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। ठीक है ना? तो एक व्यक्ति को जो प्रभु के पास आना चाहता है, उसे कैसे आना चाहिए? उसे विश्वास करना होगा कि प्रभु तेरी ही बनाई हुई सब कुछ है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि तू ही सबका जन्मदाता है। ठीक है ना मेरे प्रियो? जब हम पढ़ते हैं इफिसियों अध्याय 5 के 16 में, तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। जब हमारा रैप्चर हो जाएगा, जब हम प्रभु के पास चले जाएंगे, तो वहाँ तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। वहाँ पर क्या काम करना है? बस प्रभु का आराधना करना है। ना ही किसी प्रकार के खाने पीने का टेंशन, ना ही रहने का टेंशन, ना ही बिजली का टेंशन, ना ही पानी का टेंशन। है कोई टेंशन? कुछ नहीं। एक बीमार व्यक्ति जब तक इस दुनिया में है तभी वो बीमारी से तड़प रहा है, जूझ रहा है, मर मर के जीवन जी रहा है। लेकिन जो ही उसका रैप्चर होगा, उसका शरीर एक अलौकिक शरीर में बदल जाएगा। उसके शरीर में किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहेगी। वो व्यक्ति एकदम सुंदर और जवान हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे प्रियो, ये बुरे दिन है। शैतान कभी भी आपको पाप में गिरा सकता है, आपकी परीक्षा ले सकता है। इसलिए आप प्रभु के वचन में विश्वास में बने रहिए। ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आप इन सारी वचनों से कुछ न कुछ सीखे होंगे। प्रभु के वचन में आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और प्रभु में आनंदित रहिए, खुश रहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन।